बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने के साथ ही दुश्मनाने पाकिस्तान ने सर उठाना शुरू कर दिया। वो पाकिस्तान को तरक्की करते हुए नहीं देख सकता, इसलिए इसने हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए जिससे पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम से दोचार किया जाता। लेकिन अल्लाह पाक के फजल करम से इनके तमाम हरबे नामुराद साबित हुए और पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की करता रहा। एक वक्त वो आ गया जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया। पाकिस्तान के एटमी कुव्वत के बनने के मराहिल किस तरह से तय हुए, किस तरह की रुकावटें रास्ते में आई, इस पर आज हम तफसीली बात करेंगे और उन गद्दारों के बारे में भी आपको बताएंगे जिन्होंने शाहीन 3 की खुफिया मालूमात को अमेरिका के हवाले किया था। लेकिन वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आप दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को आसानी से मिलता रहे। शुक्रिया। अब आते हैं अपने मौजू की जानिब। नाज़रीन, पाकिस्तान ने जब एटमी प्रोग्राम शुरू किया तो पाकिस्तान के जो लोग इस प्रोग्राम से मुंसलिक थे, इन्हें तरह तरह के लालच देकर इस प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की गई। लेकिन जब दुश्मन ने देखा कि हमारी कोई चाल कामयाब नहीं हो सकी तो इन लोगों ने कुछ गद्दारों को खरीदने की पॉलिसी अख्तियार की। प्यारे दोस्तों, मुसलमानों की शुरू से ही ये बदकिस्मती रही है कि इनमें गद्दार पैदा होते हैं और हमारी तारीख इस बात से भरी पड़ी है कि जब भी किसी कौम को नुकसान पहुंचा है तो वो अपने गद्दारों ने पहुंचाया है। टीपू सुल्तान का वाक़या तो आपने सुना होगा कि मीर जाफर और मीर सादक ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर टीपू सुल्तान के खिलाफ साजिशें करते रहे। इस तरह हर दौर में मुसलमानों में गद्दार पाए गए हैं। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम के सीक्रेट को आउट करने के लिए आस्तीन के सांप खरीदे गए और इनके जरिए खुफिया मालूमात हासिल की गईं। ये आस्तीन के सांप भी इन्हीं अदारों में से थे जो एटमी और मिसाइल प्रोग्राम से वाबस्ता थे। लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो ऐसे लोगों की निगरानी करती है और एटमी तंसीबात की हिफाजत करती है, इसने बरवक्त एक्शन लेकर इन आस्तीन के सांपों को दबोच लिया और इनकी कोशिशें कामयाब न होने दी। इस वीडियो में ऐसे ही गद्दारों के बारे में आपको बताया जाएगा कि किस तरह इन्होंने कौम से गद्दारी की है और हमारी एजेंसी ने किस तरह इनको काबू किया है, वो कौन शख्स था और इसके किस दुश्मन के साथ ताल्लुकात थे, हमारी खुफिया मालूमात CIA के पास किस तरह पहुंची और इनको किस तरह पकड़ा गया। प्यारे दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आला ओहदों पर फाइज एक शख्स वसीम अकरम था। ये एजेंसी पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए बनाई गई थी, जिसका ये मेंबर था। इस एजेंसी ने शाहीन 1, शाहीन 2 और शाहीन 3 के तजुर्बात किए। वसीम अकरम उन चंद लोगों में से था जो शाहीन मिसाइल को बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे थे। ये शख्स इंजीनियरिंग और मैकेनिकल का प्रोफेसर भी था। शाहीन मिसाइल के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए इसको भेजा गया। पाक आर्मी अक्सर दूसरे ममालिक में ट्रेनिंग लेने के लिए या फिर ट्रेनिंग देने के लिए अपने एजेंट दूसरे ममालिक में भेजती है। इसी तरह वसीम अकरम को भी आर्मी के जरिए अमेरिका भेजा गया। अमेरिका पहुंचने के बाद इसने अमेरिका की मिसाइल साजी की कुछ लेबॉर्ट्रियों का दौरा किया। इसी दौरान अमेरिका की CIA को ये इत्तला मिली कि ये शख्स जुआरी बन चुका है और खेलने के लिए जाता है। इसी दौरान ये गद्दार अमेरिकी पुलिस के हाथ चढ़ गया। जुआ खेलते हुए इसको गिरफ्तार किया गया क्योंकि CIA जानती थी कि ये पाकिस्तान में किस ओहदे पर काम कर रहा है, इसकी वहाँ अप्रोच किया है, इसलिए इन्होंने इसको बाकायदा गिरफ्तार नहीं किया। अमेरिका ने ये चाल चली कि इस शख्स से काम लिया जाए और इसके जरिए से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम और मिसाइल इंडस्ट्री के बारे में मालूमात हासिल की जा सकती हैं। इसलिए अमेरिका ने इसे एतमाद में लिया और पहला हरबा अमेरिका ने इसको पैसे देकर आजमाया। जुआरी होने की वजह से ये पैसों का लालची था। इसने अमेरिका की ऑफर कबूल कर ली और न सिर्फ अपना ज़मीर बेच दिया बल्कि पाकिस्तान की सलामती को भी दांव पर लगा दिया। इसने अमेरिका से सौदा कर लिया और पाकिस्तान की खुफिया मालूमात अमेरिका को देना शुरू कर दी। अमेरिका इस बात का तालिब था कि देखा जाए कि शाहीन 3 मिसाइल किस तरह के एटमी वारहेड को ले जाने की सलाहियत रखता है, इसका साइज और रेंज क्या होगी। इस तरह की बहुत सी मालूमात को हासिल करने के लिए अमेरिका ने इस शख्स का इंतखाब किया
और दूसरी बात जो अमेरिका देखना चाहता था वो ये था कि शाहीन मिसाइल की ताकत क्या है और ये कहां तक और किस हद तक तबाही फैला सकता है, इसका डायामीटर और लंबाई कितनी है, इसका वजन क्या है। दूसरी तरफ वसीम अकरम ने अपना काम शुरू कर दिया और खुफिया तरीके से मालूमात अमेरिका को फराहम करने लगा और सारी मालूमात अमेरिका को देकर पाकिस्तान आर्मी की आंखों में धूल झोंकता रहा और बचता रहा। लेकिन इसी दौरान दो वाकयात ऐसे हुए जिससे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के हाथ चढ़ गया। अभी पाकिस्तान का शाहीन मिसाइल अपने इब्तदाई मराहिल में था कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को ये कहा गया कि इस मिसाइल प्रोग्राम को सुस्त किया जाए। अमेरिका के इस एतराज पर पाकिस्तान को ये शक हुआ कि हमारे खुफिया प्रोग्राम की मालूमात अमेरिका तक कैसे पहुंची और किसने पहुंचाई। चनाचा ISI हाई अलर्ट होगी और इसने निशानदेही करने के लिए काम शुरू कर दिया। दूसरी गलती वसीम अकरम से ये हुई कि वो नजरों में आ गया। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि शाहीन मिसाइल के 2 तजुर्बात कामयाब हो चुके थे और जनवरी 2016 में तीसरे टेस्ट से पहले ही कुछ खराबियों की निशानदेही की गई और एक्सपर्ट हैरान हो गए कि ये खराबियां खुद साख्ता हैं, जबकि टेक्नोलॉजी के मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा था। इन खराबियों को खुफिया रखा गया और इंक्वायरी टीम बिठा दी गई। तेजी के साथ काम शुरू किया गया। जब तहकीक की गई तो मालूम हुआ ये तो किसी शख्स ने खराबियां खुद की हैं। पाक आर्मी हैरान थी कि हो क्या रहा है। लेकिन इसी दौरान एक खबर ने सबको चौकन्ना कर दिया कि वसीम अकरम के बारे में इतला मिली कि इसने 70 मिलियन रुपए का एक घर खरीदा है, जो कि इसकी तनख्वाह से बहुत ज्यादा रकम थी। इसके असासे भी इतने नहीं थे। इस खबर ने ISI को चौकन्ना कर दिया और इन्होंने वसीम अकरम के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। लेकिन इंक्वायरी ये चल रही थी कि वसीम अकरम ने शायद करप्शन की है, क्योंकि इसका सबका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। इस तरह इस पर किसी ने शक नहीं किया। लेकिन ISI ने भी कुछ कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई थी। जब इंक्वायरी का दायरा बढ़ाया गया तो मालूम हुआ कि वसीम अकरम और ब्रिगेडियर रिजवान के दरमियान खास किस्म के ताल्लुकात हैं। इस पर इंक्वायरी तेज कर दी गई और कड़ी से कड़ी मिलती चली गई। हालातों वाकयात एक दूसरे के साथ ताल्लुकात जाहिर करने लगे और करते करते यहाँ तक बात पहुँच गई कि वसीम अकरम ने गद्दारी की है और इसमें ब्रिगेडियर रिजवान भी शामिल है। इन पर मिलिट्री केस चलाया गया और इन दोनों को सजाए मौत दी गई। इस गद्दार ने अमेरिका को शाहीन 3 मिसाइल की कारकर्दगी के बारे में मालूमात फराहम की थी और इसके साथ साथ ये भी बताया था कि ये मिसाइल कौन से वार हेड ले जा सकते हैं। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने फौरन ही शाहीन 3 मिसाइल के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां कर दी जिनकी मालूमात अमेरिका के पास नहीं थी, और जो अमेरिका के पास मालूमात थी इनको बेसूद साबित कर दिया। जब इन दोनों को फांसी दी गई तो अमेरिका को ये बताया गया कि पाकिस्तान की एजेंसी इतनी कमजोर नहीं जितनी अमेरिका ने गुमान किया था। पाकिस्तान ने अमेरिका को खुले अल्फाजों में ये कहा कि इन सब राजों को कूड़ेदान में फेंक दो। हमने अपने गद्दारों को सजाए मौत देकर तुम्हारी तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से इत्जाज क्यों नहीं किया। तो इसका जवाब यही है कि हर खुफिया एजेंसी दूसरे ममालिक के राज को हासिल करने की कोशिश करती है, इसलिए इसने भी कोशिश की और इसमें वो कामयाब हो गया। लेकिन पाकिस्तान ने बरवक्त कार्रवाई करके उनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। प्यारे दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आराज से हमें जरूर आगाह रखें। अगली वीडियो तक अपने मेजबान डॉक्टर अली को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।